लेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा, शुगर और ब्लैक कॉफी। अच्छा, नींबू पे ही? हाँ जी, नींबू पे ही। और आपने फिर इसको अच्छे से ये अच्छे से ये देखें, आपने इसको स्क्रब कर लेना है। ये हमारी बड़ी प्यारी बहन है नईमा आपा, उनके स्टाइल में अब मैं हाथ पे करके ना ये देखें आपने ये जब अब ये देखें आपने देखा इसमें झाग भी बनी है। मेरी तो आंखें वो महंगी घड़ी पे जा रही है। घड़ी छुपा लेते हैं। ये देखें आपने इस तरह अपने अंडरआर्म में इसको स्क्रब करके 2-4-5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना। अच्छा, अगर आपको लगे कि इट्स गेटिंग हार्श ऑन योर स्किन तो आपने एक कतरा ग्लिसरीन का या कोकोनट ऑयल का भी डाल लेना। मैं कोकोनट ऑयल भी लाया हूं पर मैंने हाथ पे करना तो मैंने डाला नहीं। अब इससे क्या होगा, लाइटनिंग ऑफ योर अंडरआर्म्स एंड डिओडराइजिंग। बेकिंग सोडा बिल्ड को खत्म करेगा। ये आपने किस प्रेशर से किया? ऐसे ज्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, कर भी सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये अच्छा, इससे मुझे लगता है स्किन भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल होएगी जी। वो एक्सफोलिएट कर रही है। हाँ, शुगर देखें, शुगर क्रिस्टल्स जो हैं, शुगर केन से वो आता है, उसके अंदर इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कॉफी में इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिनरल्स हैं, तो आपकी स्किन पे क्यों ना ये काम करे। साथ लेमन जो है एसिडिक इफेक्ट देगा, साथ उसके अंदर सिट्रिक एसिड है, लाइटनिंग करेगा, तो ये बेहतरीन। और देखें ये टैनिंग को भी खत्म करता है, टैनिंग को भी खत्म करेगा। देखें अंडर आर्म्स, इवन अदर प्राइवेट एरियाज जो आपको लगता है आप इसकी सेंसिटिविटी नहीं होती जहां पे इसकी वजह से, आप वहां पे भी गर्दन पे बहुत से मर्द हजरात की, खवातीन की गर्दन डार्क होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पर गर्दन डार्क होने के मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, तो आप उसको भी साथ साथ जरूर चेक करिएगा। इसको हम लगा रहने देते हैं। नहीं, इसको कितनी देर लगा रहने देना? इसको तकरीबन आप 15 से 20 मिनट पहले आप लगाएं और उसके बाद आप इसको वॉश आउट कर दें। ये आपने दिखाना है हमें बाद में फिर? ये मैं इसी के साथ ये लगे हम ना दूसरा हमारा हम रेमेडी करते हैं। ठीक है। दूसरी रेमेडी के अंदर हमारा जाएगा फिटकरी। ठीक है, फिटकरी हम कहते हैं लो, इससे क्या होगा आप करके तो देखें क्या कमाल की चीज है। फिटकरी के अंदर हम डालेंगे गुलाब का अर्क। ठीक है। फिटकरी को आपने चूल्हे पे पहले पिघलाया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं पकाने से। जी। फिटकरी में क्या क्या करना है? ये देखें, और थोड़ा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड अ लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा, जस्ट अ पिंच। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करता है, बिल्ड को खत्म करता है। ठीक है। और यस, इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन तो आप फिर इसमें ऐड करेंगे अ लिटिल बिट ऑफ कोकोनट ऑयल। ठीक है, मॉइस्चराइज करने के लिए। अब ये आपने रख लेना है एक बॉटल के अंदर, और आपने ये अपने अंडरआर्म्स में नहाने के बाद अच्छे से अंडरआर्म्स ड्राई करने के बाद आपने ये अप्लाई करना है। आप जब ये अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली रात सोने से पहले जरूर करें। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बॉडी का जो ओडोर है, कुछ लोगों की बॉडी जरा स्ट्रॉन्ग ओडोर देती है, कुछ लोगों की लाइट देती है, तो ये आपके बिल्कुल उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बेहतरीन किस्म का आप रिफ्रेश्ड फील करेंगे और खुशबूदार होंगे। मेरे तो ख्याल से द बिगेस्ट टर्न ऑफ इज व्हेन यू स्मेल बैड। देखिए 10, 12, 15 घंटे की आपकी बॉडी के अंदर ताकत होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए कि वो 10, 15, 12 घंटे के लिए अपने आप को मैनेज कर सके और आपकी बॉडी एकदम से बैड ओडोर ना दे। अब हम आपको इतनी रेमेडीज और टोटके बता चुके हैं कि मेरे ख्याल से कि आपको इसके ऊपर अब तरीके से सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। और प्लीज गाइज मेक श्योर दैट यू गाइज स्मेल गुड ऑल द टाइम। ओवरऑल इट्स अ टर्न ऑफ। अगर आप देखें, अगर आप मैरिड हैं, आप अपनी बेगम से बात करके देखें, अगर आपकी मतलब दोस्त हैं गिरदोनवा, जिस बंदे में से गंदी बैड स्मेल आती है उसको लुक डाउन किया जाता है, उसको कहते हैं लोग आए हाय यार ये तो बड़ा बदबूदार इंसान है। ठीक है, तो इस चीज को मैनेज करना आपके ऊपर है। अच्छा, इन सब के साथ अगर आप क्विक चाह रहे हैं तो आप स्टिक्स आती हैं। आप अगर ड्राइवरी की जॉब करते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके साथ कोई आके गाड़ी में बैठे तो वो प्लेजेंट फील करे। हाँ। अच्छा, ये इस तरह से भर के रख सकते हैं? जी, स्प्रे बॉटल में रख लें, किसी जार में रख लें, कॉटन के साथ इसको अप्लाई करें एंड यू विल फील एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इसी के साथ मैं जरा इसके साथ हम एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक ले लीजिएगा, बल्कि ये बड़ा अच्छा देखें। अगर आपने स्प्रे नहीं भी करना तो ऐसे आप लगा लें, और अगर नहीं करना तो देखें स्प्रे के साथ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी किसी छोटी डब्बी में डाल के रख लें, इसको आप अंडर आर्म्स के अंदर अपने अप्लाई करें, उसको ड्राई होने दें और फिर देखें आप। ये नींबू खराब तो नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ते के लिए। नींबू वैसी सिट्रिक एसिड होता है और हमने बिल्कुल थोड़ा सा नींबू इस्तेमाल किया, उसकी शुगर से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर ब्रेक ले लें हमजा भाई। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आइएगा।
पसीना जो है वो इरिटेट करेगा लोगों को। हर किसी ने कहीं जाना है, कोई ऑफिस का काम है, कोई बाहर बाज़ार है, बच्चों को पिक करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है। तो ये जो बॉडी स्मेल है ना, ये आपको बहुत इरिटेट करती है। और तो और आपको इचिंग जिस्म में होना शुरू हो जाती है, आपकी सेंसिटिव स्किन हो जाती है, ठीक है, इरिटेट हो जाती है, पैची हो जाती है, और जो आपकी बॉडी है ना उसके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं रहती, ठीक है। इंसान अच्छा लगता है खुशबूदार, फ्रेश हो, ठीक है। आप सारा दिन नहाते रहते हैं इस वजह से कि अच्छे लगें, साफ़ सुथरे लगें, आपके कपड़ों में कोई आपके एंड्राम्स से कोई दाग ना आ जाए, ठीक है। और पसीने का दाग वो बहुत बुरा लगता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके मुंह से भी स्मेल आ रही होती है, ठीक है, बात कर रहे होते हैं, कोई ऑफिस संभला हो या कहीं जा रहे हो या कोई सैलून्स हो या कोई मेकअप आपका कर रहा हो या कोई ऐसी जगहों पे कुछ लोग अपना जब ख्याल नहीं रखते हैं तो वो फिर ना उनके मुंह से भी स्मेल, उनके अंडरआर्म से भी स्मेल, फिर उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनको दिल नहीं करता कभी किसी को कि गले लग के कोई औरत आपस में एक दूसरे को मिल लें। फिर ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो अबाया पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, तो उनका जो ख़ास तौर पे सिल्क का मटेरियल होता है, ये मैंने कई बार कई जगहों पे बोला कि जो ख़ास तौर पे जो मेरी बहन पर्दा करती हैं उस बात का ख्याल रखें कि जो आप मटेरियल लेते हैं जिसमें आप अबाया बना रही हैं उसमें आर पार होनी चाहिए हवा। ऐसा ना हो कि उस कपड़े में, इस मटेरियल में से हवा पास ना हो। जब हवा पास नहीं होगी तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको स्वेट होगा अंदर, आपको फिर पसीने, पानी बिल्कुल बॉडी से जो है ना वो बहना शुरू हो जाएगा। आप भी डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी, हेल्थ वाइज भी, नॉट बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज भी आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी क्योंकि आपका पूरा जिस्म का पसीना जो है वो निकल रहा है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास हमजा शेख मौजूद है और इनकी जो है एजुकेशन है इसी वजह से है कि इनको इन सब चीज़ों के ऊपर उबूर हासिल है। तो पूछते हैं हमजा शेख से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज का टॉपिक बेहतरीन और आज की सुबह भी बेहतरीन क्योंकि उसका आगाज आपके साथ हो रहा है। लवली हमजा भाई, ये मैं जो बात अभी कर रही थी जैसे कि कुछ ख़वातीन हैं, कुछ ऐसा मटेरियल कपड़ा पहनती हैं या बाया पहनती हैं, सर पे स्कार्फ भी लेती हैं, सर पे भी उनको, क्योंकि अगर स्कार्फ लेना है तो वो मटेरियल हवादार नहीं होती ना, तो सर पे हवा नहीं लगती, स्वेट करता है, स्कैल्प भी। एग्जैक्टली फिजा, ये सब मैं इसके कोर रीजन से जाऊंगा। सबसे पहले हमारी डाइट है, फिर हमारे मैदे की एसिडिटी है, ठीक है, जो सारे कल्चर्स और हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी डेवलपमेंट होती है उससे सारा सिलसिला ये शुरू होता है, वहाँ से ये नॉर्मली हमारा शुरू होता है। और फिर सेकेंडरी आ जाता है एक्सटर्नल हाइजीन, कि आप बाहर से कितना नहाए हुए हो, आप कितना साफ हो, आपकी सरफेस, आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज तो नहीं है, क्योंकि पसीने के अंदर स्मेल नहीं होती। पसीना जब बॉडी से बाहर आ जाता है और जब वो सेट होता है बॉडी के ऊपर तो जो बैक्टीरिया डेवलप होता है उस बैक्टीरिया की वजह से बदबू आती है। अब वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाने की न्यूमरस रीजंस हैं, बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइम पे ना नहाना, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल, टाइम पे ना नहाना मतलब एक आम इंसान को कितनी मर्तबा समर्स में देखें अगर टेम्परेचर 36 से ऊपर है ना तो 2 टाइम्स अ डे शावर, एक सुबह और एक रात को, ठीक है। अगर आपके आपको है बाल खराब ना होए तो आप शावर कैप पहने, खवातीन अगर कर रही हैं शावर कैप पहन के करें और उससे आपका जो है ना आप अच्छे से अपनी बॉडी वॉश करें और सर को बेशक आप 24 घंटे में स्कैल्प को एक दफा वॉश करें। बट नहाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहाएंगे नहीं तो आपको जब भी आप स्वेट करेंगे आपका पसीना सेटल होगा, बैक्टीरिया डेवलप होगा एंड यू विल स्मेल बैड। फिर इसके बाद आ जाता है आप कपड़े फिजा कौन से पहन रहे हैं। और एक प्लीज एक इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल कि काइंडली आप लोग अपने पहने हुए कपड़े फिर मत पहना करें। अच्छा, पहन के कपड़े अलमारी में रख देंगे कि भाई 2 घंटे के लिए पहना था, 3 घंटे के लिए पहना था, ज्यादा पहना है कोई नहीं है, ये शादी के फंक्शन में घंटे के लिए तो पहना था, सिल्क का जोड़ा उठा के तो अलमारी में फेंक देंगे। दैट इज द बिगेस्ट डिजास्टर जो खवातीन भी करती हैं और मर्द हजरात भी करते हैं, ठीक है। आपके अगर काम वाले कपड़े हैं तो आप ड्राई क्लीन करवा लें, थोड़ा खर्चा करें क्योंकि आपने उनको एंजॉय भी किया है। अगर वो नहीं है, अगर आपके नॉर्मल कपड़े हैं तो जो कपड़ा आपके जिस्म के साथ 6-8 घंटे लग गया है ना, उसको आपने, चाहे वो इनर वेयर है चाहे वो एक्सटर्नल वेयर है, पैंट्स रीयूज की जा सकती हैं, बट जो टॉपिकल पार्ट्स आपकी कमर, शर्ट, जहां मतलब अंडर आर्म्स ये आता है, इनर वेयर, अंडरवेयर्स वगैरह, उनको आपने वॉश किए बगैर फिर यूज नहीं करना, ठीक है। अब जब आपने उनको उतारा है तो उनके ऊपर आपका कोई ना कोई स्वेट पार्टिकल, कुछ लोग कहते हैं हमें पसीना नहीं आता, पर एक नेचुरल मॉइस्चर बॉडी रिलीज करती है ऑन हाई टेम्परेचर, ठीक है। वो बैक्टीरिया उन कपड़ों में है, जब आप पहनेंगे और आपको हल्की सी भी स्वेटिंग होगी तो फिर आप एक गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। नॉर्मली बहुत से लोगों में से आती है। उसकी वन ऑफ द मेन रीजंस होता है कि रीयूज ऑफ क्लोथ्स,
पसीना आया खुश्क हुआ, पसीना आया पसीना खुश्क हुआ, तो वो उसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप होता है जिसकी वजह से बैड ओडोर जनरेट होता है, क्योंकि हमारे स्वेट के अंदर निमकियात होती हैं और दूसरी अज्जा भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो बॉडी में से एक्सक्रीट होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जब डेवलप होता है तो वो फिर स्मेल बैड करते हैं। दैट इज बॉडी ओडोर। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आएंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें भी समझाएंगे, सिखाएंगे। ये बातें तो हमजा भाई की इतनी है कि अगर मैं किचन में भी ना जाऊँ, कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी ना जाऊँ, तो यहाँ से बातों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बट